Hello and welcome everyone. This is Deepika Sharma from Career Launches Southex. Today we are going to discuss a very interesting topic that is elements of crime. अब ये elements of crime क्या होते हैं समझने के लिए we have to look at a legal maxim which is actus non facit reum nisi mens sit rea. It means कि an act alone does not make a person guilty but it has to be accompanied by a guilty mind also. अगर मैंने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसे लॉ ने कहा है कि ये ऑफेंस है तो सिर्फ वो एक्ट करना काफी नहीं है, उसके पीछे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो एक्ट करते समय, मैंने वो एक्ट क्यों किया है, वो भी बहुत जरूरी है। लेट्स से कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और मेरे सामने अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कि मेरा दुश्मन है और मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। ये सोच के मैं गाड़ी फुल स्पीड में भगाती हूँ और उस आदमी को टक्कर मारती हूँ गाड़ी से और उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। यहाँ पर मेरा एक्ट क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाना। और उसके पीछे मेरे दिमाग की मंशा क्या थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसकी जान लेनी है। तो यहाँ पे बेटा मेरी इंटेंशन थी सामने वाले व्यक्ति की जान लेने की। ठीक है, दिस मीन्स कि मेरे पास एक गिल्टी एक्ट भी आ गया और गिल्टी माइंड भी आ गया, तो ये एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया, मर्डर का ऑफेंस। बट व्हाट इफ मैं जब गाड़ी चला रही थी तो मेरी गाड़ी की ब्रेक्स अचानक से फेल हो गए। अब मैं क्या करूं, गाड़ी कैसे रोकूं, इतने में सामने से एक व्यक्ति आ जाता है और गाड़ी उसे हिट करती है, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर इस केस में मेरा एक्ट तो गिल्टी है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति की जान ली, उस पर गाड़ी चढ़ा दी, पर क्या इसके पीछे मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा चल रहा था जो कि शो करे कि ये मैंने जानबूझ के किया, अपने होशो हवास में किया, सारे कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए समझते हुए किया? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक टेक्निकल फॉल्ट थी कार की कि गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई, उस वजह से ये एक्ट कमिट हुआ। तो क्योंकि यहाँ पर कोई गिल्टी माइंड नहीं है तो मैं कहूंगी कि ये एक्ट एक ऑफेंस नहीं है। इस एक्ट को हम एक्सीडेंट कहेंगे, which is a general exception under भारतीय न्याय संहिता. So the act alone is not sufficient. It has to be accompanied by a guilty mind. Now, to understand this Latin maxim properly, we should understand what is actus rea and what is mens rea. So when I talk about mens rea जो है मेंटल एलिमेंट है आपके क्राइम का। ठीक है, mens rea इज द गिल्टी माइंड कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो कि ऑफेंस जो है कमिट करने के लिए जरूरी है, इन द सेंस कि ये एक मेंटल एलिमेंट है जो समझा रहा है कि मैंने ये ऑफेंस क्यों करा या किस रीजन से करा। नाउ टू प्रूव मेंस रिया, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, द एक्ट शुड बी वॉल्यूंटरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट्स से सब्जियां काट रही हूँ विद अ वेरी शार्प नाइफ और मेरे फ्रेंड सामने से आ रहे हैं और उनमें से एक फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दूसरे फ्रेंड के पेट में वो चाकू जो है घुसा दिया। अब यहाँ पर क्या मैंने अपनी इच्छा से सामने अपने दोस्त को पेट में चाकू मारा है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे दूसरे दोस्त ने मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़कर चाकू मारा है। तो ये एक्ट वॉल्यूंटरी नहीं है, इनवॉल्यूंटरी है। तो इस केस में मेंस रिया एब्सेंट है, गिल्टी माइंड नहीं है, तो एक्ट मेरा गिल्टी हो ना हो मुझे सजा नहीं मिलेगी। Similarly, the second thing that you have to prove is that the accused had the foresight of the consequences of his act. उसे समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो एक्ट एक ऑफेंस है। अगर उसे ये सब समझ नहीं आ रहा तो वो एक्ट भी कोई ऑफेंस नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जब तक मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या एक्ट कर रही हूँ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तब तक वो एक्ट का फोरसाइट मुझे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं एक पार्टी में हूँ और कोई चुपके से मेरी ड्रिंक में कुछ दवाई मिला देता है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नशा हो गया है। यहाँ पर मेरी ड्रिंक में वो ड्रग जो है मेरी कंसेंट और मेरी नॉलेज के बिना डाला गया है। अब नशे की हालत में मुझे लगा सम एलियन इज ट्राइंग टू अटैक मी, तो मैंने भी सामने वो एलियन को अटैक कर उसकी जान ले ली। टर्न्स आउट इट वाज जस्ट माय फ्रेंड हु वाज ट्राइंग टू हेल्प मी। इन दिस केस मैंने ये एक्ट इवन दो वॉलंटरली करा है, बट स्टिल आई डिडंट हैव द फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माय एक्ट। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड को मार रही हूँ। आई थॉट कि मैं किसी एलियन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर
foresight of consequences of my act is not clear at all, तो मैं कहूंगी कि मेंसरिया यहाँ पर भी एब्सेंट है, क्योंकि मेरी कंसेंट, मेरी नॉलेज के बिना मुझे इंटॉक्सिकेट किया गया है यहाँ पर। सो यू हैव टू प्रूव कि एक तो एक्ट आपने सोच समझ कर, पूरा आपको पता है कि आप क्या एक्ट कर रहे हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो एक ऑफेंस है, ये सब जानते हुए वॉलंटरली आप एक्ट कर रहे हो, तब मैं कहूंगी कि मेंस रिया प्रेजेंट है। नाउ मेंस रिया बहुत अलग अलग वर्ड से मुझे समझ आता है कि मेंस रिया क्या हो सकता है। सबसे पहले ये दो टर्म्स जो है हमें समझनी है, मोटिव एंड इंटेंशन, क्योंकि बच्चे इस दो टर्म के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, बच्चों को लगता है वन ऑफ द सेम थिंग है, बट ऐसा नहीं है। देखो, मोटिव इज काइंड ऑफ लाइक ए कैरेक्टर की बैक स्टोरी, कि ये जो भी एक्ट तुमने करा उसके पीछे का अल्टीमेट गोल क्या था। एंड इंटेंशन इसकी इमीडिएट, जो तुमने एक्ट करा उससे इमीडिएट तुम क्या हासिल करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को लेट्स से एक नाइफ से स्टैब करा, उसके चेस्ट में स्टैब करा मैंने। अब यहाँ मेरी इंटेंशन क्या है, मैं स्टैब क्यों कर रही हूँ, मैंने चेस्ट में अगर स्टैब करा है, चेस्ट इज अ वल्नरेबल ऑर्गन, यहाँ पे आपका हार्ट भी है, इफ आई एम स्टैबिंग यू, तो पता चल रहा है कि मेरी इंटेंशन है आपकी जान लेने की। तो इंटेंशन हो गया, मैंने स्टैब करा, तो मैं स्टैब करने से क्या हासिल करना चाहती हूँ, मैं आपकी जान लेना चाहती हूँ, दैट इज योर इंटेंशन। ठीक है, अब मैं आपकी जान क्यों लेना चाहती हूँ, दैट इज माई मोटिव। लेट्स से कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप भी एक हिस्सेदार हो और मैं उस प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं करना देना चाहती, तो मैंने सोचा कि हिस्सेदारों को साइडलाइन लगा देते हैं, इन्हें जान से मार देते तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। इन दिस केस दिस कैरेक्टर बैकग्राउंड, दिस बैकग्राउंड स्टोरी इज द मोटिव, वेयर एज इमीडिएट जो मैंने एक्शन करा उससे इमीडिएट में क्या हासिल करना चाहती हूँ, दैट इज माई इंटेंशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नॉलेज। नॉलेज हुआ कि मुझे पता है मैं क्या एक्ट कर रही हूँ, मेरी इंटेंशन नहीं है वो ऑफेंस कमिट करने की, पर कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जो एक्ट मैं कर रही हूँ वो एक ऑफेंस है। लेट्स से कि मैं एक भीड़ के इलाके में हूँ और अपनी शोल्डर के हाइट पर मैं गन चला रही हूँ। ठीक है, अपनी शोल्डर के हाइट पर मैंने यहाँ सामने गन चलाई। अब बच्चे इस केस के अंदर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मैं अपनी शोल्डर लेंथ पर एक भीड़ के इलाके में गन चला रही हूँ, तो ऑब्वियस ही चीज है, गोली किसी ना किसी व्यक्ति को लगेगी ही। ऐसा तो नहीं है मैं हवा में चला रही हूँ या मैं नीचे जमीन पे चला रही हूँ, किसी ना किसी व्यक्ति को लग सकती है। अब मैंने एक गोली क्यों चलाई, सामने कोई मेरा दुश्मन जा रहा था जिसको मैं जान से मारना चाहती हूँ, तो मैंने गोली चलाई। ये क्या है, ये मेरी इंटेंशन है कि मैं सामने वाले की जान लेना चाहती हूँ। अब लेट्स से कि मैं एक्चुअली किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, मैं शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहती थी। मैंने सामने किसी के हाथ में सेब देखा और सोचा कि आई शूट दिस एप्पल, मैंने गोली चला दी और वो जाके किसी और व्यक्ति को लग गई। इन दिस केस इवन तो मेरी इंटेंशन नहीं है उसकी जान लेने की, बट स्टिल मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एक्ट इतना ज्यादा डेंजरस है कि किसी ना किसी व्यक्ति को उससे हार्म हो सकता है। सो दिस इज शोइंग माई नॉलेज, कि मुझे नॉलेज है कि मेरा एक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उससे किसी को हार्म हो सकता है। तो इन दिस केस नॉलेज विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट मेंस रिया। देन वी हैव नेग्लिजेंस। अगर मैंने एक्ट इतना केयरलेसली करा है कि मैं कहूं कि वो ग्रोसली नेग्लिजेंट है, तो वो भी आपका मेंसरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम करके रॉन्ग लेन में गाड़ी ओवर स्पीड करते हुए चला रही हूँ और एक मार्केट प्लेस में घुसा देती हूँ, तो इन दिस केस आई नो कि मेरा एक्ट इतना ज्यादा ग्रोसली केयरलेस है दैट इट शुड बी क्रिमिनल। सो दिस इज माई नेग्लिजेंस। सिमिलरली, अगर मैं लेट्स से 5 डॉग्स परचेज करती हूँ, फुल अडल्ट डॉग्स, बहुत ही अग्रेसिव ब्रीड के डॉग्स हु आर अनट्रेन्ड, लेट्स से पिटबुल्स एंड जर्मन शेफर्ड्स, ये अनट्रेन्ड हैं, अडल्ट्स हैं, बहुत ही अग्रेसिव ब्रीड्स हैं, मैं इन्हें बिना ट्रेन करे, बिना कोई पट्टा बांधे चिल्ड्रंस पार्क में ले जाती हूँ और फिर अनसुपरवाइज्ड उन्हें छोड़ देती हूँ। In this case also again my negligence is of such gross nature that I would say कि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं पता होना चाहिए था कि जो एक्ट मैं कर रही हूँ वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि किसी को हार्म हो सकता है। That is my negligence. सिमिलरली, अगर फ्रॉड करने की इंटेंशन से मैं कोई एक्ट कर रही हूँ तो वो फ्रॉडुलेंटली करा मैंने। अगर मैंने कोई एक्शन जो है वो
झूठ बोलकर करा तो डिसऑनेस्टली मैंने करा है। ऐसे ही अगर मैंने कोई एक्ट करा जहां पे मुझे कोई रीजन टू बिलीव होना चाहिए था कि जो एक्ट मैं कर रही हूँ वो ऑफेंस है, तो वो भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 500 के नोटों का एक बंडल है, एक गड्डी है, उसमें से मैंने एक नोट निकाला, मैं दुकान पे गई सामान लेने के लिए, उसने कहा कि जी ये नोट नकली है। मैं घर गई, मैंने दूसरा नोट लिया, मैंने उसको दूसरी दुकान पे चलाया, उन्होंने भी कहा कि ये नोट नकली है। मैंने गड्डी से तीसरा नोट लिया, तीसरी दुकान, चौथा नोट, चौथी दुकान, हर कोई मुझे बोल रहा है नकली नोट है। भाई अब तो आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए ना कि नकली नोटों की गड्डी है, शायद इसमें सारे नोट नकली हैं। जब आप बार बार अलग अलग दुकान पे जा रहे हो उन नोटों को चलाने के लिए, इट इज शोइंग दैट यू हैड रीजन टू बिलीव कि ये नकली नोट है और आप इनको तब भी चला रहे थे, दैट इज एन ऑफेंस। सो लाइक वी डिस्कस्ड दैट एनी ऑफेंस जहां पर आपका एक्ट हुआ है पर कोई गिल्टी माइंड कंपनी नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, बट देर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल ऑल्सो। एक्सेप्शंस क्या, एक्सेप्शंस क्या है समझने से पहले ये समझो कि व्हाट आर वेरियस स्टेजेस ऑफ एन क्राइम। सबसे पहला स्टेज टू अ क्राइम इज कि मेरे दिमाग में आए कि मुझे कोई क्राइम कमिट करना है, जैसे मेरे दिमाग में आए कि मैं इस व्यक्ति को जान से मार देता हूँ, दैट इज माई इंटेंशन। उसके बाद अब मैंने जान से मारना है, तो कैसे जान से मारूंगी? लेट्स से मैं जहर वाला हलवा खिलाऊंगी, तो जहर प्रोक्योर करना है, हलवा बनाना है, ये सब क्या है? ये है नेक्स्ट स्टेज, प्रिपरेशन। देन प्रिपरेशन हो गया, अब भाई आ गया एक्चुअल टाइम जब मुझे काम करना है, तो मैं अटेम्प्ट करूंगी। आपको हलवा देने का अटेम्प्ट करा मैंने, और एंड में अगर आपने हलवा खा लिया, आपकी जान चलेगी, तो दैट इज कमीशन। ठीक है, तो ये चार मेरे पास स्टेजेस हैं। नाउ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल, सभी ऑफेंसेस का कमीशन पनिशेबल है। भाई अगर मैंने किसी की जान ली, मर्डर है, पनिशेबल है। मैंने किसी का हाथ काट दिया, ग्रीवियस हर्ट है, पनिशेबल है। मैंने किसी का रेप कमिट करा, रेप है, पनिशेबल है। मैंने किसी बच्चे को उसके गार्जियन की परमिशन के बिना अपने साथ ले गई, ये किडनैपिंग है, पनिशेबल है। तो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज ऑलवेज पनिशेबल। देन वी कम ऑन टू अटेम्प्ट। आपके किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट भी पनिशेबल है। पनिशेबल तीन तरीके से पनिशेबल है। पहला तरीका कि मैंने उसी सेक्शन के अंदर मेंशन कर दिया कि अगर आपने ये एक्ट करा तो ये ऑफेंस है, इसकी ये सजा है, और अगर इस ऑफेंस को आपने अटेम्प्ट करा तो उसकी इतनी सजा है। ठीक है, तो मैंने अगर सेक्शन 100 क्लॉज ए के अंदर एक्शन एक्सप्लेन करा, तो क्लॉज बी के अंदर मैंने अटेम्प्ट जो है वो डिफाइन कर दिया। तो विद इन द सेक्शन मैं पनिश कर रही हूँ, उसी सेक्शन में क्लॉज बी जो है अटेम्प्ट की बात कर रहा है, तो आपका विद इन द सेक्शन अटेम्प्ट मैंने ऑफेंस पनिश कर दिया। सेकेंड तरीका है सेपरेट सेक्शन। अगर सेक्शन 100 बात कर रहा है कि आपने ये एक्शन करा तो वो ऑफेंस है, तो सेक्शन 101 कह रहा है कि अटेम्प्ट करा इस ऑफेंस का, तो वो भी एक ऑफेंस है, तो सेपरेट सेक्शन दे दिया। लास्ट है रेजिड्यूरी क्लॉज। अगर मान लो कि ना तो सेक्शन के अंदर गिवन है कि उसके अटेम्प्ट की क्या सजा है, ना कोई सेपरेट सेक्शन बात करे इस अटेम्प्ट की क्या सजा है, तो वी गो टू रेजिड्यूरी क्लॉज, जहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आपने ऐसा एक्ट कमिट करा है जो कि ऑफेंस है जिसकी इतनी से इतनी सजा है, तो आपको 1/4 ऑफ द सजा मिलेगी या 1/2 ऑफ द सजा मिलेगी, एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी ऑफेंस का विद इन द सेक्शन या सेपरेट अटेम्प्ट नहीं पनिश करेगा, तो हम रेजिड्यूरी क्लॉज में उसे पनिश करते हैं। तो अटेम्प्ट भी आपका हर एक ऑफेंस का पनिशेबल है, बट इंटेंशन एंड प्रिपरेशन आर द मेंस रेया स्टेज, जहां पे अभी तक कोई एक्टस रेया जो है वो नहीं हुआ है। एक्टस रेया अगर इन दो स्टेजेस पर नहीं हुआ है, तो मैं पनिश कैसे कर रही हूँ इसे? बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द लीगल मैक्सिम वे रेड एक्टस नॉन फिसिट रियम निसी मेंसिट रिया का एक्सेप्शन है ये। विदाउट अ गिल्टी एक्ट अकम्पनिंग द गिल्टी माइंड आपको सजा मिल रही है। अभी हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती है कि अच्छा बॉस ने डांट दिया, उसको जान से मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। टीचर ने मुझे मेरे दोस्त से अलग बैठा दिया और मुझे डांट भी दिया, पापा को भी शिकायत लगा दी, स्कूल के बाहर मिल जाए टीचर, फिर इसकी टांग तोड़ देंगे। तो ये क्या है? ये मेरे दिमाग में इंटेंशन चल रही है, क्राइम करने की इंटेंशन, गुस्सा आ रहा है मुझे। डिपेंडिंग अपॉन द सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आई एम इन, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस आई एम सराउंडेड बाय, मेरे दिमाग में कोई भी ऑफेंस करने की एक मेंस एक इंटेंशन हो सकती है। बट अगर वो हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने सोच लिया कि अरे इसको तो मैं मार दूंगा, पर बाद में कूल डाउन होने के बाद मैंने सोचा ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू हिट समबडी,
तो ये क्या है, ये इंटेंशन थी जो कि कभी अटेम्प्ट या कमीशन में चेंज नहीं हुई, तो इट इज नॉट पनिशेबल। बट देर आर सर्टेन ऑफेंसेस जिनकी इंटेंशन रखना भी पनिशेबल है, जिनके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में इंटेंशन चल रही है या यू आर प्रिपेयरिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दैट इज एन ऑफेंस, जबकि अभी तक अटेम्प्ट नहीं करा आपने, इस स्टेज पर आप नहीं गए हो, even then it is an offense. Similarly, अगर आप असेंबल कर रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो टू कमिट डकैती, अगर आपने प्लान बनाया कि हम जो है जाके डकैती करेंगे कहीं पर या लूटपाट मचाएंगे, या आप प्रिपेयर कर रहे हो डकैती कमिट करने के लिए, तो इन दैट केस इवन दो अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ है, कोई कमीशन नहीं हुआ है, इवन देन योर एक्ट इज पनिशेबल, इवन विथ जस्ट मेंस रिया योर एक्ट इज पनिशेबल। सिमिलरली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर दो या दो से ज्यादा लोग अग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हैं कोई इलीगल एक्ट करने का या कोई लीगल एक्ट इलीगल तरीके से करने का, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। और इवन दो यहाँ पर एज कोई एक्टसरिया नहीं है, सिंपली अगर हमने प्लान बना लिया कि हम जाके चोरी करेंगे या हम जाके जो है वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, तो सिर्फ ये प्लान बनाना, ये अग्रीमेंट बनाना, सिर्फ ये इंटेंशन रखना भी पनिशेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सेप्शन मिल गया हमारे लीगल मैक्सिम का, जहां पे विदाउट एक्टसरिया मेंसरिया पनिशेबल है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज, क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि विदाउट मेंसरिया एक्टसरिया पनिशेबल हो? लेट्स सी इफ दिस इज पॉसिबल और नॉट। नाउ वी हैव actus rea. Actus rea इज द गिल्टी एक्ट, ठीक है, जो आपने गिल्टी एक्ट कमिट करा जो कि ऑफेंस बना रहा है। नाउ गिल्टी एक्ट जब मैं बोलती हूँ, एक्ट कुड मीन एन एक्शन वाला एक्ट और एन ओमिशन। एक्ट जो मैंने सामने से कोई एक्शन किया, मैंने किसी को गोली मारी, मैंने किसी पर तलवार चलाई, मैंने किसी को स्टैब करा, दैट इज माई एक्ट। ओमिशन है कि अगर लॉ ने मुझे कहा है कि मुझे ये एक्ट करना है और मैंने वो एक्ट नहीं किया, दैट इज इलीगल ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ने कहा है आपको अपने बूढ़े दादा दादी को खाना देना है या अपने 6 महीने के बच्चे को खाना देना है, पर मैंने नहीं दिया, जिसकी वजह से भूख की वजह से उनकी जान चली गई। सो दिस इज इलीगल ओमिशन। तो जब मैं एक्ट की बात कर रही हूं तो आई मीन एक्ट एंड ओमिशन बोथ। सो गिल्टी एक्ट, जो एक्ट मैंने करा जिससे ऑफेंस कमिट हुआ है। नाउ आई जस्ट आस्क्ड यू गाइस कि क्या इज इट पॉसिबल कि विदाउट मेंस रिया भी एक्टस रिया पनिशेबल हो? बिल्कुल है। इसका एक्सेप्शन होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस बोलते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं, आप ऑफेंस कोई कमिट करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, सिंपली बिकॉज आपने ये एक्ट कमिट किया है, आप जो है पनिश किए जाओगे इस एक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फूड एडल्ट्रेशन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस है। मैंने अपने नौकर को बोला कि ये जीरा जाओ बाहर ले जाके बेच दो, उस बेचारे को पता नहीं था ये नकली जीरा है, अब मैंने तो अडल्ट्रेटेड फूड बिकवा दिया उससे। यहाँ पे इवन तो बेचारे की कोई इंटेंशन नहीं है कोई एडल्ट्रेटेड फूड बेचने की, ना उसे नॉलेज है ना उसकी कोई नेग्लिजेंस है यहाँ पे, इवन देन ही विल बी पनिश्ड हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिल्टी एक्ट सफिशिएंट है, गिल्टी माइंड का कोई नीड नहीं है, इट इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस। ऐसे ही अगर देर आर सम अदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, फॉर एग्जाम्पल आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, लेट्स से सिंगापुर में गए, अब जब मैं किसी फॉरेन कंट्री में जा रही हूँ तो वहां का लॉ पूरा मुझे पता हो ये पॉसिबल नहीं है, तो बेटा जो फॉरेन लॉ होता है ना, वो मेरे लिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं, आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। ठीक है, तो फॉरेन लॉ जितना भी है, फॉरेन एक्ट या फॉरेन लॉज जितने भी हैं, वो मेरे लिए तो फैक्ट की तरह है। ठीक है, वो मेरे लिए लॉ नहीं है, लॉ मेरे लिए सिर्फ इंडिया का लॉ है। बट अगर ये फॉरेन एक्ट या लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑफेंसेस हैं, तो इन दैट केस आई विल बी पनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंगापुर गई और मैं वहां च्युइंगम खा रही हूँ, च्युइंगम चबाई, मैंने थूक दी, सिंगापुर पुलिस ने आके मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा ऐसे रोड पर कूड़ा फेंकना या च्युइंगम फेंकना इज एन ऑफेंस। अब मुझे तो ये पता नहीं हो सकता था सिंगापुर में च्युइंगम थूकना जो है वो एक ऑफेंस है, ऐसे रोड पे कचरा करना ऑफेंस है। तो फॉरेन लॉ क्या है मेरे लिए, फैक्ट है, यहाँ पे मुझे मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज अगेन अ एक्सेप्शन अंडर बीएनएस। बट अगर ये फॉरेन एक्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस होता, तो वहां पे मेरा तो मेंसरिया मुझसे पूछा ही नहीं जाता कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कचरा करना है या नहीं करना है, या मुझे पता था नहीं पता था।
इफ इट इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस तो मुझसे ये सब पूछा ही नहीं जाएगा, तो इन दैट केस मुझे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एम एच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, जहां पे एम एच जॉर्ज बेचारा इंडिया में कुछ गोल्ड लेकर आ रहा था। उसे पता नहीं था कि एक इंडिया में लॉ जो है चेंज हुआ है कि इतने ग्राम से ज्यादा गोल्ड अगर आप लेकर आ रहे हो आपको डिक्लेयर करना है कस्टम को। इसे पता नहीं था तो इसने डिक्लेयर नहीं किया। अब इसको जब ले गए पकड़ के तो इसने प्लीड करा कि मुझे इंडिया के लॉ के बारे में पता नहीं था, मुझे पता हो भी नहीं सकता था, आप मुझे छोड़ दीजिए, आई एम नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, आई डू नॉट नो द लॉ हियर। So he was told that this is a strict liability offense in India. So we are not looking for your mens rea. We do not care आपको पता था नहीं पता था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप लॉ ब्रेक करना चाहते थे नहीं करना चाहते थे। It is still an offense. सिमिलरली एयरपोर्ट पे मेरे बैग में जो है ड्रग्स मिले, किसी ने मेरी जिप बैग की खोल के हल्के से ड्रग का पैकेट उसके अंदर बैग के अंदर डाल दिया, मिला तो मेरे बैग में है ना, मेरे बैग में मिला है तो आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस। तो strict liability offenses are an exception of our original rule, actus non facit reum nisi menset rea, कि act alone is not sufficient without guilty mind, ये उसका exception है, because I'm not even looking at the guilty mind. So these two, actus rea and mens rea, are the elements of any crime. जब भी कोई क्राइम होगा मुझे ये एलिमेंट्स ढूंढने की, एक्ट क्या था और उसके पीछे का accompanying guilty mind क्या था। Hope that you learned something from this video and that you enjoyed it as much as I enjoyed teaching you. And I hope that you will like, share, and subscribe the channel for more videos. Thank you so much.